सफ़र के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की हमें बातें सुनने में आती हैं। कहा जाता है कि ये मनहूस है। इसको मनहूस समझते हुए सदका व खैरात भी किया जाता है कि बलाएँ नाजिल होती हैं, उनसे हिफाजत रहेगी। सफ़र के बारे में आवाम में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं और इनमें ज़्यादातर जो नज़रियात हैं ये सराहतन खिलाफ इस्लाम है। इनमें से एक नज़रिया तो ये है कि माह सफ़र को मनहूस समझा जाता है और ये समझा जाता है कि इस महीने में सबसे ज़्यादा आफ़ात और बलियात नाजिल होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला सफ़र वला हाम, कि कोई बीमारी उड़कर नहीं लगती, सफ़र कुछ नहीं है और उल्लू कुछ नहीं है। तो ये जो नज़रिया है कि सफ़र में बलाएँ आसमान से उतरती हैं और ये बंदों को घेर लेती हैं, बंदा आफ़ातों मुसीबतों का शिकार हो जाता है, ये ज़माने जाहिलियत से चलता हुआ रहा था। और ज़माने जाहिलियत में लोग ये समझते थे कि सफ़र के महीने में अगर कोई बंदा सफ़र करेगा, घर से बाहर निकलेगा तो वो आफत का शिकार हो जाएगा, कोई अहम काम करेगा तो आफत का शिकार हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें बीमारियाँ उतरती हैं बतौर ख़ास। तो ये ज़माने जाहिलियत का अक़ीदा था, नज़रिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सराहतन रद्द फरमाया और फरमाया कि ला सफ़र, कि माह सफ़र कुछ नहीं है, इसमें कोई बलियात नहीं उतरती, कोई आफतें वगैरह नहीं उतरती। उसके साथ साथ फरमाया ला अदवा, कि कोई बीमारी उड़कर नहीं लगती। ये भी ज़माना जाहिलियत का अक़ीदा है कि वो समझते थे कि जो एक आदमी को बीमारी लग गई है उससे उड़कर दूसरे को बीमारी लग जाएगी। तो बीमारी इस तरह खुद ब खुद उड़कर नहीं लगती, बल्कि बीमारी जो है असबाब के तहत मुंतकिल होती है कि अगर एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को बीमारी लगेगी तो उसके असबाब मुंतकिल होंगे, जरासीम मुंतकिल होंगे, तो फिर जाकर दूसरे फ़र्द को बीमारी लगेगी। खुद ब खुद बीमारी उड़कर एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को नहीं लगती। इसी तरह आजकल के ज़माने में जो तीसरी चीज़ हदीस पाक में बयान की गई कि वला हामा, कि उल्लू कोई चीज़ नहीं है। तो उल्लू के बारे में बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं कि किसी घर पर उल्लू बोल गया तो अब इस घर के अंदर लाजमी फोतगी होगी। किसी शहर के अंदर, किसी आबादी के अंदर उल्लू आ गया तो वो आबादी वीरान हो जाएगी, वो घर वीरान हो जाएगा, वो शहर वीरान हो जाएगा। तो मेरे आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की भी नफ़ी फरमाई कि उल्लू कुछ नहीं है और इसके बोलने से कुछ नहीं होता। फिर याद रखें कि माह सफ़र भी दीगर महीनों की तरह एक महीना है। बतौर ख़ास इसके बारे में कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बतौर ख़ास कोई नहूसत नाजिल होती है। तो सदका व खैरात जिस तरह दीगर महीनों में किया जाता है, ऐसे ही माह सफ़र में भी किया जा सकता है। तिलावत कुरान पाक जिस तरह दीगर महीनों में की जाती है, वैसे ही इस महीने में भी की जा सकती है। सूरह मुज़म्मिल की जो तिलावत की जाती है वो दीगर महीनों में भी की जा सकती है, यूँ ही इस महीने में भी की जा सकती है। हाँ, ये नज़रिया रख के कि ये महीना मनहूस है, इसमें आफात उतरती हैं, इस नज़रिए के बिना पर अगर वो सदका व खैरात करता है, तिलावत करता है, तो ये एक बातिल नज़रिया है और इस पर वो गुनाहगार भी हो सकता है।